अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में आप देखेंगे मलाक्का की डिफरेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। मलाक्का मलेशिया का एक छोटा सा खूबसूरत सा हिस्टोरिकल सिटी है। मैंने कोशिश की है कि मैं व्लॉग को जितना छोटा रख सकूं रखूं और सिर्फ हाइलाइट्स डालूं, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई प्लेस पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं उसका पूरा व्लॉग बना के डालूंगी, मेरे पास ढेर सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। पहले मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ स्लाइस है जो कि हम जल्दी जल्दी से हड़प करें। सुबह बहुत जल्दी के उठे थे तो भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। जल्दी जल्दी से नाश्ता फिनिश करते हैं और निकलते हैं। ग्रीन अनियन के साथ ट्राई करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये जो जाते जाते लास्ट सिप्स जो है ना वो चाय के होते हैं, ये बहुत रिलैक्सिंग भी होते हैं और एनर्जी भी दे रहे होते हैं। वाह, रहीर साहब जो है ना जल्दी में खड़े खड़े नाश्ता करें और मैं आराम से बैठ के और मज़े से चाय पी रही हूँ। हाँ जी, तो हम घर से निकल गए हैं। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम पे। मैं आपको थोड़ा सा बाहर दिखाती हूँ। इतनी प्यारी सनशाइन है और पीछे ना बादल नीचे नीचे तक आए हुए हैं। इतनी ज़बरदस्त धूप लग रही है। आई होप कि आपको फुटेज सही से नज़र आ रही होगी। मेरी आंखें जो है ना धूप से थोड़ी चुंदिया जाती है। तो सारी गाड़ियाँ तेज होती है इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा खासा सफ़र जा रहा था, फिर यूं हुआ कि ज़ारा को बाबा की और बाबा को ज़ारा की याद सताने लगी। मुझे लगा मौसम अच्छा है। मौसम तो अच्छा है, स्पीड भी काफ़ी तेज़ है। ज़ारा, आप ड्राइव कर रही है? In 200 meters, keep left, and then, at the roundabout, take the second exit. स्ट्रीट्स बड़ी प्यारी डेकोरेट हुई हुई हैं और छोटी छोटी सी रोड्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा वाइड रोड्स नहीं है, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। और हम पहुंच चुके अपनी डेस्टिनेशन पर और यहाँ पे हो रहा है ड्रैगन डांस और परफॉर्मेंस। इस वक्त चल रहा है चाइनीज़ न्यू ईयर और चाइनीज़ न्यू ईयर को कहते हैं चीना राया भी, यानी कि चाइनीज़ की ईद भी कहा जाता है। यहाँ पर ड्रैगन्स की परफॉर्मेंस देखकर हम गए थे चाइनीज़ टेंपल। वाह, अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने कुछ खाने पीने का रखा है, इनकी सेलिब्रेशन चल रही है। नीचे भी इन्होंने कुछ रखा हुआ है इस साइड पे, ये देखिए ज़रा। ये मैं हूँ, ये मैं वो है, ये मैं हूँ, मुंह से बोले। ये एक कब्रिस्तान है यहाँ पर। ये किसी डच ग्रेवयार्ड है। तो ये 2 सेंचुरीज पुराना ग्रेवयार्ड था और इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री थी वॉर की। उसके बाद हम आ गए थे जोंकर स्ट्रीट। ये बहुत प्यारा, यहाँ पे शॉप्स थी डिफरेंट टाइप ऑफ सुवेनियर्स की। ये देखने के बाद हम चले गए थे चर्च। ये चर्च भी काफ़ी सेंचुरीज़ पुराना था और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसकी जो वॉल्स पे स्टोन्स थे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसके अंदर ये लोग मौजूद हैं, ये स्टोन के पीछे, यानी कि ग्रेव्स बनाई हुई हैं वॉल के अंदर। तो बहरहाल मेरे हस्बैंड का कहना ये था कि वॉल के अंदर ग्रेव्स नहीं है, ये बस उन्होंने एक निशानी के तौर पे यहाँ पर लगाए हुए हैं। और उसके बाद हम चले गए थे चॉकलेट हाउस। ये भी बहुत मज़े का था, डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स थी। और उसके बाद हमने किया था वो काम जो कि मलाक्का का सबसे इंटरेस्टिंग काम लगा मुझे, और ये था रिवर क्रूज़। इतने मज़े का क्रूज़ था, और क्योंकि ये मलाक्का
हिस्टोरिकल सिटी है, तो यहाँ पे छोटी छोटी सी चीज़ें प्रिजर्व की हुई थी और यहाँ पे आके ऐसे मुझे फ़ील आ रही थी जैसे मैं नेटफ्लिक्स में चली गई हूँ, किसी मूवी में चली गई हूँ। जिस तरह की बिल्डिंग्स थी और जैसे कि फ़ोन वगैरह इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अब्दुल्ला साहब कहाँ लटके, अब्दुल्ला हाय करो, हाय। चलो चलो युसरा चलो चलो। यार ये इतना मजे का, इतना जूसी, इतनी जूसी गमीज ली आपने। फिर मैं एंजॉय करी ऑरेंज चॉकलेट और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का था। इस क्रूज़ की ख़ास बात यह है कि पूरी सिटी का विज़िट कराते हैं और उसकी पूरी हिस्ट्री बताते हैं, इंग्लिश में भी और मलय में भी, जो कि एक रिवर क्रूज़ को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसके बाद हमने बाय की थी कोकोनट बॉल। अच्छा, ये बेसिकली पूरा कोकोनट है और इसके अंदर इन्होंने स्ट्रॉ लगा के दिया ताकि कोकोनट वाटर ले ले और ऊपर से हमने स्पून से इसको खाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक इनका आइडिया था और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमें मिल गए थे स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन ने हमें कोकोनट ऑफ़र किया था। इसके बाद हम चले गए थे म्यूज़ियम, जो कि एक शिप में बना हुआ है। मैंने जेटी में और डिफरेंट जो फेरीज़ वगैरह हैं उस पर तो विज़िट किया है, लेकिन जो ओरिजिनल शिप होती है, स्पेशली जो फ़ाइटर शिप होती है, उस पर मैं कभी नहीं गई हूँ और मुझे बहुत शौक़ था इस पर जाने का। और इस पर जाके ना एक यूनिक ही आपको फ़ील आ रही थी। ये इतनी टफ़ बनी हुई थी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त था और इसकी जो लकड़ी थी, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, के पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री थी कि किस तरह से यहाँ पे पायरेट्स आते थे और किस तरह से यहाँ पर लोगों को रखा जाता था, प्रिजनर्स को, और कहाँ पे इनका राशन स्टोर किया जाता था। और वहाँ पे डमीज़ बना के रखी थी जो कि रियली आपको एक फ़ील दे रहा था। इस वक्त अब्दुल्ला साहब फुल इंटरेस्टेड हैं और अब्दुल्ला साहब के बाबा उनको फुल जोश व खरोश से स्टोरीज सुना रहे। और यहाँ पे एसी है तो मैं एक कोना पकड़ के बैठ गई हूँ। शिप में सेट हो गए और मैं लेट गई वहाँ के शिप में। अभी बस हमने बैठी है, हिना यहाँ पे बैठी है। अच्छा, शिप के अंदर जिसकी जो जगह थी राशन वगैरह की, उन सबको इस तरह से विजुअलाइज़ किया था डमी की फॉर्म में और बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि हम चाइनीज़ न्यू ईयर के हॉलीडे पे गए थे। के बाद हम एक और म्यूज़ियम में गए थे जहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने शिप्स के पार्ट्स निकाल लिए थे, लेकिन फिर भी यानी हाफ़ एंड हाफ़, आधे पार्ट्स शिप के थे और आधे पार्ट्स जो है वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हुए थे जैसे सीमेंट से कंस्ट्रक्ट करते हैं। और साथ में डिफरेंट जो स्पीशीज़ होती है समंदर की, उनके बारे में लिखा हुआ था, उनके मॉडल्स बनाए हुए थे और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैं जब भी शिप को अंदर से देखती हूँ, फील हो कि आप शिप में, तो बहुत आपको मिक्स्ड फीलिंग आना शुरू हो जाती है। मेरे साथ तो इसी तरह होता है। और शिप के अंदर ही बना हुआ है और बहुत ही मज़े की लगी। वाह, मसाज चेयर भी है शिप के अंदर। कोई बात नहीं, बंदा चले हम ऐसे ही बैठ जाएंगे। यार ये कौन सी शिप्स होती हैं जिसमें मसाज चेयर्स होती हैं? ये म्यूजियम है। ये शिप और म्यूजियम दोनों है। ऐसा लग रहा है शिप के पोर्शन, शिप के पार्ट्स मिलाए हैं और जो है बाकी जो है ये खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ऐसा एक मॉडल स्ट्रक्चर बना दिया। वुडन थिंग सेक्शन जो है वो शिप के बनाए हुए, कुछ जो है वो बिल्ड किए हुए हैं ओरिजिनल है। बाकी ये जो ये है, ये इस तरह गैलरी है, ये मुझे लग रहा है कि बनाएंगे। जनाब वक्त तो कम है ही है, लेकिन मुकाबला सख्त होने के साथ साथ गर्मी भी सख्त है। और ये इतना छोटा सिटी है ना कि यहाँ पे आप जहाँ भी जाते हैं आप वॉक करके जाते हैं, क्योंकि एक ही स्क्वायर है, उसी के इर्द गिर्द आपको सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेंगी 200 से 500 मीटर्स के आसपास। बंदा पहले 200-300 मीटर्स पे गाड़ी निकाले, फिर नेक्स्ट जगह पे गाड़ी की पार्किंग नहीं, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यही बेहतर रहेगा कि बंदा पैदल ही जाए जहाँ भी जाना है। और यहाँ पे हमने स्पेशल कोकोनट आइसक्रीम ली थी जो इसी वक्त इन्होंने कोकोनट मिल्क से बना के दी थी। उसके ऊपर डाली थी इन्होंने जेली, साथ में पीनट्स ऐड की थी, साथ में बिस्किट्स के क्रम्स ऐड किए थे। और ये हैंडमेड आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और ऐसी आइसक्रीम हमने मलेशिया में पहले कभी भी नहीं ट्राई की। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि बॉयल्ड वाटरमेलन्स हैं, पर ये ठंडे कर रहे थे। ये आइसी वाटरमेलन्स हैं और इनके अंदर इन्होंने बीटर डाल के इसको बीट करके जूस बना के दिया था और इसके ऊपर कार्व करके दिया था मिलाकर 2022। सो ब्यूटीफुल। हम अब होस्ट हाउस पे आए हैं। यहाँ पे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें जो इन्होंने सेल करने के लिए रखी हैं। यार ये वाली देखिए ज़रा, बाबा जी तावीज़ दे दो बाबा जी।
They have trapped my husband. Oh my god. It looks crazy here. पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में है खाना खाने और यहाँ पे बिल्कुल कितनी ज़्यादा लगी है Indian. और थकन भी काफ़ी हो गई है और खाना आने में काफ़ी टाइम है, तो हम लोगों ने अपने मैंड्रिन खोली है। ये मुझे मैंड्रिन बहुत मज़े के लगे हैं। ये तो आप जूस है, ये बटर चिकन है, ये चिकन कोल्हापुरी है और ये पालक चीज़ है। पालक पनीर की अलग से डायमेंशन है पालक पनीर। ओह माय गॉड, इट लुक्स यम। दाल के साथ मिक्स करके चीज़ तो है नहीं, ऊपर से थोड़ा बहुत डाल दी। अच्छा, यहाँ पे नान है, दाल है, ये डिफरेंट सालन है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। अच्छा जी, खाने के बाद हम गए थे फुट मसाज के लिए। यहाँ पे बहुत ही प्यारे साइकिल रिक्शा थे और कुछ पे तो इंडियन सॉन्ग्स लगे हुए थे और बहुत ही प्यारा मंजर हो रहा था, मेले टाइप का। ज़बरदस्त से फुट मसाज के साथ व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन ऐसी इंटरेस्टिंग लगी हो कि आप उसके बारे में और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियोस के बारे में बना दूँगी। और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।